तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम बात करेंगे किस प्रकार भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था और वो कितने शक्तिशाली थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और हाँ, वीडियो देखने के बाद लगभग 97% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे कृपया ये निवेदन है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमें नई नई वीडियोस बनाने का हौसला ही बढ़ता है। इस वीडियो का रिक्वेस्ट हमें अभिसिना, विनोता सिन्हा और सुनीता मुखर्जी द्वारा किया गया है। सर्वप्रथम तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने वीडियो की रिक्वेस्ट की और हमें बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। भगवान कार्तिकेय माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र थे। वो एक महाप्रतापी योद्धा भी थे। भगवान कार्तिकेय ने अपनी शिक्षा अपने पिता शिव, ब्रह्मा जी और अस्त्र शस्त्रों की विद्या अपनी माता पार्वती जी से प्राप्त की थी। महावीर कार्तिकेय जी को विश्व के लगभग समस्त अस्त्रों का भी ज्ञान था। उनको भगवान इंद्र द्वारा आजीवन युवा रहने का वरदान भी प्राप्त हुआ था। कार्तिकेय भगवान की शक्तियों, उनका सामर्थ्य देख के उनकी युद्ध कलाओं से प्रभावित होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया था। भगवान कार्तिकेय 6 सिरों वाले देवताओं में सबसे सुंदर देवता थे। भगवान कार्तिकेय के 6 सिरों में से 5 सिर भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करते थे और छठा सिर माता पार्वती का प्रतिनिधित्व करता था। भगवान कार्तिकेय जी योग के गुरु हैं और उनके महाशक्तिशाली अस्त्र का नाम वेल है। भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर नामक एक बड़े ही शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। तारकासुर कोई आम राक्षस नहीं था, वो बड़ा ही शक्तिशाली और क्रूर राक्षस था। तो आइए थोड़ी सी चर्चा अब हम तारकासुर पे भी कर लेते हैं। महाबली तारकासुर ने अजय अमर बनने के लिए काफी समय तक भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। एक दिन जब भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और तारकासुर को एक दिन साक्षात दर्शन दे दिए और तारकासुर से बोले, हे महावीर, तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकते हो। उसी समय तारकासुर बोले, हे प्रभु, मुझे अजयता और अमरता का वरदान दीजिए। उसी समय ब्रह्मा जी बोले, हे तारकासुर, तुम मुझसे यह वरदान मत मांगो, ये वरदान देना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तुम्हें तो क्या अमरता का वरदान किसी और को भी नहीं दे सकता हूँ, तुम मुझसे कोई और वरदान मांग सकते हो। तारकासुर एक बहुत ही बुद्धिमान राक्षस भी था। उसने एक ऐसा वरदान मांगा जिसने ब्रह्मा जी को भी चकित कर दिया था। उसने ब्रह्मा जी से यह कहते हुए वरदान मांगा कि हे प्रभु, मेरी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के महातेजस्वी पुत्र के द्वारा ही हो सके। भगवान शिव के पुत्र के अतिरिक्त मुझे विश्व का और कोई योद्धा न मार सके। तारकासुर ये भली भांति जानता था कि माता सती के अग्नि में जल जाने के बाद महादेव कभी भी विवाह नहीं करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। भगवान शिव ने उसके पश्चात विवाह माता पार्वती के साथ कर लिया। भगवान ब्रह्मा ने तारकासुर को यह वरदान दे दिया और उसके पश्चात वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इतना विचित्र वरदान पाने के बाद तारकासुर लगभग कुछ समय के लिए अमर ही हो गया था। उसने असुरों की एक महाविशाल सेना बनाई और उसके पश्चात देवलोक पे आक्रमण कर दिया। उसने देवताओं पे लगातार कई बार आक्रमण किया, परंतु उसे कई बार हार का सामना करना पड़ा था। हर बार देवताओं से हार जाने के बाद उसने ये निश्चय किया कि वो पूरी शक्ति के साथ इस बार देवताओं पे आक्रमण करेगा। उसने लगभग करोड़ों की सेना में असुर इकट्ठा कर लिए और उसके पश्चात देवलोक पे आक्रमण कर दिया और उसने उसके पश्चात भगवान इंद्र समेत समस्त देवताओं को परास्त कर दिया और देवलोक का स्वामी बन गया। इसके पश्चात भगवान कार्तिकेय जी ने समस्त देवताओं को एकत्रित किया और उनकी एक विशाल सेना बनाई। इस सेना में उन्होंने इंद्रदेव, अग्निदेव समेत अन्य कई शक्तिशाली योद्धाओं को शामिल किया। इस सेना में उन्होंने महाशक्तिशाली वीरभद्र को भी शामिल किया था और इस सेना का नेतृत्व उन्होंने खुद किया था। इसके पश्चात देवताओं और असुरों के मध्य महाविनाशकारक युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध इतना विनाशकारक था कि इस युद्ध में रक्त की नदियां भी बह गई थी। दोनों पक्ष के योद्धा एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे थे। इस युद्ध में भगवान कार्तिकेय ने अपनी वेल के प्रहार से कई असुरों का सर एक बार में काट दिया था और दूसरी ही तरफ वीरभद्र, जो कि एक महाशक्तिशाली योद्धा है, उनका सामना कोई भी नहीं कर पा रहा था। तारकासुर के कई सेनापतियों का वध उन्होंने अपनी एक त्रिशूल के प्रहार से ही कर दिया था। वीरभद्र ब्रह्मा जी के वरदान के ही कारण तारकासुर का वध नहीं कर सकते थे।
जब युद्ध अपने धीरे धीरे अपने अंजाम की तरफ बढ़ने लगा तो कुछ समय बाद भगवान कार्तिकेय को रोकना असंभव हो गया था। उनके सामने जो आ रहा था युद्ध करने के लिए वो अपने प्राण गंवा रहा था। उन्होंने तारकासुर के कई शक्तिशाली राक्षसों को क्षण भर में मार गिराया था। उनका यह अद्भुत रण कौशल देख के स्वयं तारकासुर ने उनका सामना करने का दुस्साहस कर दिया। तारकासुर और भगवान कार्तिकेय के मध्य एक महाविनाशक युद्ध हुआ। युद्ध के प्रारंभ में ही तारकासुर को काफी अधिक घायल कर दिया था भगवान कार्तिकेय जी ने, परंतु तारकासुर भी बड़ा शक्तिशाली था। उसने एक प्रकार की शक्ति का उपयोग कार्तिकेय जी पे किया जिससे वो काफी समय के लिए मूर्छित हो गए। परंतु जैसे ही उन्हें होश आया वो बड़ी वेग से तारकासुर की तरफ बढ़े। उन्हें तारकासुर की छाती पे बड़ी ही शक्ति के साथ अपनी वेल का प्रहार किया, परंतु तारकासुर को बहुत अधिक चोट नहीं पहुँची। इसके पश्चात दोनों ही योद्धा काफी समय तक एक दूसरे को युद्ध में घायल करते रहे। तो कुछ समय बाद तारकासुर पे भगवान कार्तिकेय ने इंद्र द्वारा दिए गए वज्र का उपयोग किया और तारकासुर वज्र के प्रहार से काफी अधिक घायल हो गए। परंतु तारकासुर ने भी अपना पराक्रम दिखाते हुए एक मायावी शक्ति का उपयोग कार्तिकेय जी पे किया जिसने कार्तिकेय जी को अधिक आघात किया। क्रोध में भरे भगवान कार्तिकेय ने अपने पिता का स्मरण करते हुए अपनी वेल से पूरी शक्ति के साथ तारकासुर पे हमला किया और उसकी पूरी छाती छेद डाली। कार्तिकेय जी के वेल के प्रहार से तारकासुर की छाती पूरी रक्त रंजित हो गई और उसी समय कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया। इसके पश्चात देवता युद्ध विजयी हुए और इंद्र भगवान को उनका देवलोक वापस मिल गया। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, भगवान कार्तिकेय जी के कई मंदिर तमिलनाडु क्षेत्र में हैं। कार्तिकेय जी पे कई लोक कथाएं भी वहाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कार्तिकेय जी के कई बड़े और सुंदर मंदिर भी तमिलनाडु क्षेत्र में ही हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो हमारी वीडियो को शेयर अवश्य करें। अगर आप चाहें तो मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पर्सनली मैसेज करके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।